हेलो क्यूरियस पीपल। तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आज हम मूवीज, वेब सीरीज से लेकर कॉमिक्स तक इन दोनों कैरेक्टर्स की पावर्स, एबिलिटीज और बेहद ही अमेजिंग फेट्स के बारे में जानेंगे। तो डेडपूल जो कि एक म्यूटेंट है जिसकी सबसे मेन पावर है हीलिंग फैक्टर, और वो अपने डिफेंस के लिए कई पावरफुल वेपन्स को कैरी करता है। और वहीं अगर हम बात करें मून नाइट की, जो कि इजिप्शियन गॉड खोंशू का अवतार है और उसके पास भी कई अमेजिंग पावर्स हैं, और दोनों ही कैरेक्टर्स एंटी हीरोज हैं जिन्हें पहले विलेंस की तरह दिखाया गया था, लेकिन इनकी कुछ पर्सनैलिटीज के चलते और इनके नेचर की वजह से इनको एंटी हीरोज की लिस्ट में डाल दिया गया। और ये दोनों कैरेक्टर्स इतने ब्रूटल हैं कि ये किसी को भी जान से मारने में हिचकिचाते नहीं हैं। ये कैरेक्टर्स वही करते हैं जो इनको सही लगता है, और इसके लिए यह कोई भी लिमिट क्रॉस कर सकते हैं। और हम इस वीडियो में इन दोनों कैरेक्टर्स की फाइट की भी बात करेंगे, और यह जानना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि इन दो पावरफुल कैरेक्टर्स में सबसे पावरफुल कैरेक्टर कौन है। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं इनके शॉर्ट ओरिजिन के बारे में। तो मून नाइट की स्टोरी स्टार्ट होती है इजिप्ट से, जब मार्क स्पेक्टर जो कि एक मर्सनरी था, उसे रॉयल बुशमैन ने इजिप्ट साथ जाने के लिए हायर किया था, और उसके साथ कई और भी आर्कोलॉजिस्ट थे जो कि किसी एंशिएंट टोम की खोज में आए हुए थे। लेकिन किसी बहस के चलते बुशमैन उन आर्कोलॉजिस्ट के हेड को मार देता है, और यह सब देखकर मार्क स्पेक्टर उसके खिलाफ बोलने लगता है। दोनों में फाइट होती है, और जिस फाइट में मार्क स्पेक्टर बुरी तरीके से घायल हो जाता है। यह सब होने के बाद वहाँ के लोग मार्क स्पेक्टर को खोंशू के स्टैचू के नीचे लिटा देते हैं, और स्टैचू के पास आते ही खोंशू मार्क स्पेक्टर की सोल से बातें करने लगता है। खोंशू मार्क स्पेक्टर को दो चॉइसेस देता है कि या तो वह यहीं पड़े पड़े मर जाए, या फिर अपनी बॉडी का कंट्रोल खोंशू को देकर इस दुनिया में फैली बुराई का अंत करे। और यहाँ पर मार्क स्पेक्टर सेकंड ऑप्शन को चुनता है, जिससे वह बनता है मून नाइट, जो कि मार्क स्पेक्टर की थर्ड पर्सनैलिटी है। क्योंकि मार्क स्पेक्टर को आइडेंटिटी डिसऑर्डर होता है, जिसके चलते उसके अंदर तीन पर्सनैलिटीज एग्जिस्ट करती हैं, जो कि हैं स्टीवन ग्रैंट, खुद मार्क स्पेक्टर एंड जैक लॉकली। तो ये तो रही मून नाइट की ओरिजिन। तो अगर हम बात करें इसकी पावर्स के बारे में, तो इसकी सबसे पहली पावर ही इमॉर्टैलिटी है, यानी कि मून नाइट को मारा नहीं जा सकता। और खोंशू गॉड के अवतार के चलते अगर मून नाइट को कुछ हो भी जाता है तो खोंशू उसे फिर से जिंदा कर देगा। और इसी के साथ साथ वह हैंड टू हैंड कॉम्बैट में किसी को भी आराम से हरा सकता है, और उसके पास है सुपर इंटेलिजेंस, सुपर स्टेमिना, और उसको लगभग हर तरह की मार्शल आर्ट्स आती हैं। और वहीं अगर हम बात करें डेडपूल की, तो डेडपूल या फिर वेड विल्सन, जिसे कैंसर होता है, और अपने कैंसर को सही करने के लिए वो कई लोगों से मिलता है, और वहाँ उसे वेपन एक्स प्रोग्राम के बारे में पता चलता है, जहाँ से उसका कैंसर सही हो सकता है। वेपन एक्स प्रोग्राम में आते ही बॉडी पर कई एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, और इसी एक्सपेरिमेंट में उसकी बॉडी में एक्स सीरम और बुल्वरीन का डीएनए डाला जाता है, जिससे उसको हीलिंग फैक्टर मिलता है। और इसी हीलिंग फैक्टर के चलते उसका कैंसर कंट्रोल में आ गया था, लेकिन उसकी बॉडी एक्सपेरिमेंट से अफेक्ट हो गई, जिससे वह बदसूरत दिखने लगा था। लेकिन इसी एक्सपेरिमेंट ने उसकी जान बचाई और कई पावर्स भी दी, और इसी से वेड विल्सन बना डेडपूल। और बात करें डेडपूल की पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में, तो वेड विल्सन डेडपूल बनने से पहले वो मिलिट्री में था, इसीलिए उसको कई फाइटिंग स्किल और हर तरह का वेपन चलाना आता है। और वो जब भी फाइटिंग के लिए निकलता है तो वो पूरी प्लानिंग और अपने वेपन्स के साथ जाता है। और जैसा कि मैंने बताया, एक्सपेरिमेंट के चलते उसके पास हीलिंग फैक्टर भी है, यानी कि एक तरीके से उसे मारा नहीं जा सकता। और इसके साथ साथ डेडपूल फोर्थ वॉल भी ब्रेक कर सकता है, यानी कि वह जानता है कि वह एक कॉमिक कैरेक्टर है, इसीलिए वह ऑडियंस से भी डायरेक्टली बात करता है। ये तो रही इन दोनों कैरेक्टर्स की पावर्स। तो अगर अब हम बात करें इनके पावरफुल फेट्स के बारे में, मून नाइट जो कि एक ब्रूटल कैरेक्टर है, लेकिन फिर भी थॉर के हैमर म्योनेर को कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि थॉर का हैमर म्योनेर ब्रू मेटल से बना हुआ है, जो कि एक मून का पार्ट है। और मून नाइट को मून गॉड खोंशू से पावर मिली है, जिसमें से उसके पास लूनर काइनेसिस भी है, जिसकी मदद से वह किसी भी मून को कंट्रोल कर सकता है। तो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो कि मून नाइट कितना पावरफुल है। और वहीं मून नाइट ने टास्क मास्टर को भी डिफीट किया है, जो किसी की भी फाइटिंग स्किल को कॉपी कर लेता है, लेकिन मून नाइट ने उसे भी हरा दिया। इससे हमें यही पता चलता है कि अच्छी फाइटिंग स्किल्स होने के बाद भी मून नाइट को इजीली हराया नहीं जा सकता। और एक बार जब बुशमैन और मून नाइट की फाइट हुई थी, तब बुशमैन ने मून नाइट से कुछ ऐसा कहा, जिसकी वजह से मून नाइट को इतना गुस्सा आया कि लिटरली में मून नाइट ने बुशमैन को इतनी ब्रूटल तरीके से मारा था कि उसने अपनी ब्लेड से बुशमैन के पूरे चेहरे को नोच दिया था। यानी कि मून नाइट को गुस्सा दिलाना अपनी मौत को दावत देने के बराबर है। कॉमिक्स में कई पावरफुल कैरेक्टर्स से फाइट कर चुका है, जैसे कि थॉर, डेयरडेविल, डॉक्टर स्ट्रेंज, कैप्टन मार्वल एंड ब्लैक पैंथर। और वहीं अगर हम बात करें डेडपूल की, तो जब एक बार हल्क और डेडपूल की फाइट हुई थी, जिसमें हल्क ने डेडपूल को इतनी तेज पंच मारा था कि डेडपूल ब्लड ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो गया था। लेकिन डेडपूल ने सच में अपनी एक सिंगल ड्रॉप
ड्रॉप से अपने आप को रीजनरेट कर लिया था। और यही नहीं, जब एक बार हॉल ने अपने थंडर का इस्तेमाल डेडपूल पर किया था तो वो पूरी तरीके से राख बन गया था, लेकिन डेडपूल ने उसी राख से अपने आप को रीजनरेट कर लिया। तो आप इसी बात से समझ सकते हो उसका हीलिंग फैक्टर और रीजनरेशन कितना पावरफुल है। और एक बार डेडपूल ने पूरे के पूरे मार्वल यूनिवर्स को ही खत्म कर दिया था, सच में पूरे के पूरे मार्वल यूनिवर्स को, जिसमें ना जाने कितने ही पावरफुल विलन्स और हीरोज थे। तो आप समझ सकते हो कि डेडपूल कितना पावरफुल है। और इसके साथ साथ वह थेनोस से फाइट कर चुका है और इटर्निटी को पंच कर चुका है। तो अब हम अगर बात करें इन दोनों कैरेक्टर्स की फाइट की, तो फाइट बहुत जबरदस्त होने वाली है। और इस फाइट का विनर कोई और नहीं बल्कि मून नाइट है, क्योंकि भले ही डेडपूल के पास हीलिंग फैक्टर और रीजनरेशन की पावर हो, लेकिन वो मून नाइट जो कि खुद गॉड का अवतार है, उसे नहीं हरा सकता। और कॉमिक्स में भी एक बार ऐसा हो चुका है जहाँ डेडपूल ने मून नाइट से कहा था कि उसके पास हीलिंग फैक्टर है और उसे कोई नहीं हरा सकता। तो वहीं मून नाइट ने उसके हीलिंग फैक्टर होने के बावजूद डेडपूल को इतनी ब्रूटल तरीके से मारा था कि उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ गया था। तो इस बैटल का विनर मून नाइट हो जाता है। और आपको इस बैटल पे क्या कहना है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय।